किया। अब यहां अबू लहब का अंजाम हमारे सामने, इसका बेटा उतैबा जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को निकाह में दिया था, और आप जब नबी बनाए गए तो अबू लहब ने कहा कि जब तक तुम तलाक नहीं दोगे मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा, तुम्हारे कोई रब्त सब्त नहीं होगा। इन्होंने तलाक दे दिया। उतैबा एक मरतबा मुल्क शाम के सफर पर जा रहा था। जाने से पहले उसने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ पहुंचा दूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर गालियां देने लगा। आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह तू अपने कुत्तों में से कोई एक कुत्ता इसके पर भेज दे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ का असर यह हुआ कि वो सफर से जब वापसी में आने लगा वो डर रहा था। एक जगह जब काफिले ने पड़ाव डाला तो उसे बिल्कुल बीचों बीच में एक तिहाई तहफ्फुज़ के साथ, हिफाजत के साथ रखा। लेकिन उसे सुबह दिखा कि एक शेर राउंड मार रहा था। तो कहने लगा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में होते हुए मुझे यहां पर मारने का इंतजाम कर दिया है। लोगों ने उसे अपने बिल्कुल बीच में रात में रखा था, लेकिन हुआ क्या कि वो शेर सारे लोगों को रात के वक्त तो फलांगते हुए आया और उतैबा की गर्दन को पकड़ लिया, जगह के पर खात्मा कर दिया। ये गुस्ताख रसूल का अंजाम है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गुस्ताखी की, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों जगह जलील करके रख दिया। अबू जहल, इसका अंजाम सबको पता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम वक्त हर से रसाई किया करता था, अपनी जबान से, अपने किरदार, हर तरीके से आपको तकलीफें पहुंचाता। नतीजा क्या हुआ? जंगे बद्र के मौके के पर 2 बच्चों ने उसे मारा था, 14 और 15 साल की उम्र के मास और मुआविज ने। और जब उसकी चंद सांसें बाकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है जो अबू जहल के मामले को जाकर देखे उसकी हालत क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, जाकर देखा उसकी कुछ सांसें बाकी थीं। ऐसे में वो कहने लगा कि आज किसकी फतेह हुई? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल की। उसके बाद जब उसके सर को कलम करने लगे, कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो कहता है कि गर्दन थोड़ा नीचे से काटना ताकि लगे कि सरदार की गर्दन है। मरते हुए भी वो अपनी नुखुवत और तकब्बुर को नहीं छोड़ा था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सर को कलम किया, और सर के कलम करते वक्त जब उसके सीने के पर पैर रखा, उस वक्त भी देखिए उसके तकब्बुर, किब्र का आलम क्या था। कहने लगा बकरी के चरवाहे तो बहुत ऊंची जगह चढ़ गया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरियों को चराया करते थे, मर रहा था, लेकिन नुखुवत और तकब्बुर ज़हन दिमाग से नहीं गया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सर को कलम किया और ले जाकर नबी की खिदमत पे पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिरऔन हादिल उम्मा, ये मेरी उम्मत का फिरौन है। जितने कुरैश मक्का के सरदारान थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई, सबको कलीबे बद्र के अंदर जलील करके, रुसवा करके, घसीट कर फेंक दिया गया था। ये दुनिया की रुसवाई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, अबू राफे है, काब बिन अशरफ वगैरह सरदारान कुरैश थे, यहूदियों के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और खास तौर से अज़वाज मुतहरात, इन लोगों को लेकर अनाप शनाप बातें बका करते थे। आज भी हम देखते हैं कि जिस तरह के गैर मुस्लिमीन, चाहे वो यहूद कहिए, हिंदूस कहिए, नसरानियों की बात कहिए, कभी कार्टून बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं, दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों के दिल की तड़प और धड़कन है आप। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप, दुनिया तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो हमारे नजदीक जान, माल, इज्जत और नामूस अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। ये आपका मकाम है। अगर कोई शख्स हमारे
माँ को या बाप को गाली देते हम बर्दाश्त करते हैं? नहीं बर्दाश्त करते। थोड़ी सी बात के पर कितने बड़े बड़े झगड़े, ये नहीं देखते कि हमारा दोस्त है, पड़ोसी है, करीबी रिश्तेदार है, उसने मेरी माँ के बारे में, मेरे बाप के बारे में कहा, नहीं बर्दाश्त है। तो ये बाप, आपने कहा कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे होनी चाहिए, तो अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो हमारे ईमानी जज्बे को कितनी ठेस पहुंचेगी। चुनांचे अबू दाऊद ने दो रिवायतों को नकल किया है। एक नाबीना सहाबी थे, उनकी एक लौंडी थी उम्मे वलद। शरीयत की इस्तिलाह में उम्मे वलद उस लौंडी को कहा जाता है जो अपने आका के बच्चे को जन्म दे। उसके जरिए उनकी दो औलाद भी थी। ये बहुत खूबसूरत थी। ये नाबीना सहाबी उसको मना करते थे। वो आए दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती, आपके ताल्लुक से गलत सलत बातें बयान करती। एक मरतबा उसने जैसे ही आपके बारे में अनाप शनाप बकना शुरू किया, गुस्ताखी की, इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। चुनांचे छुरी को लेने के बाद उसके पेट में घुसकर उसी के पर गिर गए और जगह के पर खात्मा कर दिया। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपने पूछा क्यों तुमने उसको मार दिया? कहा कि अल्लाह का रसूल, वो आपके ताल्लुक से गुस्ताखी किया करती थी, आपकी शान में ऐसी ऐसी बातें बयान करती जो मुझे गवारा नहीं था। मैंने बहुत मना किया, नहीं मानी, आखिरकार मैंने उसको कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग गवाह रहो, इसका खून रायगा है। कोई सजा नहीं दी साहबी को, खून रायगा करार दिया। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सजा है। बहुत सारे लोगों का अंजाम इसी तरह का हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में एक शख्स गुस्ताखी कर रहा था, किसी ने उसको मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ नबी के लिए इजाजत है कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसे मार दिया जाएगा। ये सहाबा का, नबी का और कयामत तक के तमाम मुसलमानों का इजमाई मसला है। जब आपने अपनी जिंदगी में इस तरह का हुक्म दे दिया तो बात खत्म। काब बिन अशरफ के मारने के ताल्लुक से खुद आपने ऑर्डर दिया और मोहम्मद इब्न मसलमा और दीगर असहाब किराम ने जाकर उसको खत्म कर दिया। एक रिवायत को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ कर दिया था। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी बात कहते हैं कि ये आपका हक है और आप अपनी जिंदगी में जिसे चाहे मुआफ कर दे, जिसे चाहे सजा दे, लेकिन उम्मत को इस बात का इख्तियार नहीं है कि अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हम उसे छोड़ दें। नबी का हक था, नबी ने छोड़ा, आपको इजाजत थी, लेकिन उम्मत को इजाजत नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर मैं बयान करूं कि कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा। गुस्ताख की जो सजा है, गुस्ताख रसूल की, ये हाकिम वक्त और हुकूमत इस्लामिया तय करेगी। हम नहीं अपने तौर पर कर सकते हैं। कानून को अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं। ये मैं सिर्फ उसूली बातें बयान कर रहा हूं और अंजाम को बयान कर रहा हूं। आज कोई शख्स खड़ा होकर इस तरह की हरकत करे, जान से मार दे या धमकियां इस तरह दे, नहीं। हम अपने तौर पर जो एहतजाज कर सकते हैं हमारी ईमानी गैरत के मुताबिक यकीनन करना चाहिए, लेकिन हद अदब के दायरे में रहकर, ये नहीं कि मामलात मजीद बिगाड़े जाएं। क्योंकि बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, टीवी एंकर को देखिए, वो ऐसे लोगों को, प्रवक्ताओं को बुलाता है मुसलमानों की तरफ से और दीगर कौमों की तरफ से जो मामलात को भड़काएं। इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी गैर मुस्लिम के बातिल खुदा है, मालूम है कि वो बातिल है, गलत है, लेकिन हम उसे बुरा भला नहीं कह सकते। कुरान मजीद ने मना किया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जा रही है तुम उन्हें बुरा भला मत कहो। कहीं ऐसा ना हो कि पलट कर वो अल्लाह के ताल्लुक से गालियां बकना शुरू कर दें। मना है इसलिए कि वो अल्लाह को टारगेट करेंगे, तो ये गलती और खता हो सकती है। हम देखते हैं कि बाज़ लोग हिंदू मजहब के देवी देवताओं के ताल्लुक से अनाप शनाप बातें, ठीक है, उनके अपने मजहब के किताबों में लिखी हुई है, फिर भी हमें एहतियात करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए कि वो जवाब में अल्लाह तबारक व तआला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात को टारगेट करेंगे। अच्छे अंदाज में दावत को पेश करना है।
ये नहीं कि पेशाब को उससे खतरनाक किस्मों की गंदगी से साफ किया जाए। निजासत साफ करना है तो उसके लिए साफ पानी की जरूरत है। तो अच्छे अंदाज में दावत का काम कीजिए। हमें इसमें बेहतरीन पहलू भी नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु